डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. My dear students, यहाँ पर ये दे रखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटी इंडस्ट्री जो कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, मिट्टी के आइटम बनाती है, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो हमें हमसे पूछा गया है उसी को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम यहाँ पर आर्टिकल के नंबर को लेट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं x। फिर हम देखते हैं यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक कॉस्ट, इसका कॉस्ट क्या होगा। हमें यहाँ पर दे रखा था, हमने ले लिया है नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लिया था, तो यहाँ पर दे रखा है उस आर्टिकल का, यानी रुपीस में हम देखते हैं ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर, यानी ये नंबर जो x है वो उसका ट्वाइस, उसमें हम 3 मोर कर देंगे, यानी इसमें 3 प्लस कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर मिला, जो टर्म्स मिला वो 2x + 3 हुआ। अब यहाँ पर देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब प्रोडक्शन हम देखेंगे, जो भी हमने यहाँ पर लेट किया गया है उसका जो प्रोडक्शन है, यानी हम x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका प्रोडक्शन होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x ब्रैकेट 2x + 3, और उसका जो प्रोडक्शन हुआ वो हमें मिला था 90। ये 90 हमने लिख लिया। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² प्लस 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 हो जाएगा। x को 3 से करेंगे 3x हुआ। 90 प्लस का हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा 90, और ये हो गया 0। 3 के हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए जहाँ x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 को, ये कांस्टेंट टर्म है 90, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें जब हम 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 180। अब 180 के हम फैक्टर बनाएंगे। किस तरह से हम फैक्टर बनाएंगे इसको, लास्ट में 0 है, 5 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। तो हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 9 जा 18, और ये 0 हमने सिटीज यहाँ पर उतार लिया। 2 4 जा 8 होता, यहाँ बचा 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचा। 1 हमने 0 के पहले लगा लिया, 10 हो गया। 2 5 जा 10 हुआ। फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3 बचा 1, यहाँ 15 हो गया। 5 के आगे लगाया 15 हो गया। 3 5 जा 15 हुआ। अभी फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5 हो गया। अब इसके फैक्टर्स बने। हम ऐसे 2 फैक्टर्स बनाएंगे इनसे, जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, प्लस माइनस करने पर हमें 3x मिले। तो ऐसे फैक्टर हमें करना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये 12, और 3 5 जा 15 हो गया। तो ये 2 फैक्टर हमें मिला है। तो 180 को हमने 2 फैक्टर हमने ढूंढ लिए हैं, 15 एंड 12। अब 15 और 12 को इस तरह से प्लस माइनस करना है जिससे हमें 3 मिले। तो 15 और वो प्लस का होना चाहिए, ये प्लस का मिले।
तो हम इसको प्लस कर लेते हैं 15 को और इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा, हमें मिला 3x। ये प्लस का आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3x की जगह हमें ये टर्म्स हमें लिखना है, ये टर्म्स हम ये ले लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले ये उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह हम ये टर्म्स लिख लेते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90, एसिटिस हम ले लेते हैं, इक्वल टू 0। इसको रब कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉमन है हमारे पास x, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर ले लिया हमने कॉमन x। बचा हमारे पास 2 यहाँ पर और एक x यहाँ से बचा, 2x हो गया, यहाँ प्लस का प्लस आ गया। बचा हमारे पास यहाँ 15, ये 15 हो गया। x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट माइनस का माइनस। अब ये इसकी टेबल में आता 90 और 12, ये 6 की टेबल में आएगा, तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे, 6 2 जा 12 हो गया और ये आ गया यहाँ पर x बचा, x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 6 की टेबल यानी 90 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15 और ये हो गया इजिकल टू 0। हम जो ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है उसमें से एक टर्म्स यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि ये सेम है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2x प्लस 15, ये हो गया। अब ये बाहर वाली जो टर्म है हम यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब हम इसका जीरोस निकाल लेते हैं, 2x प्लस 15 ले लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 15 इजिकल टू 0। यहाँ से भी हम लिख लेते हैं x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते 2x इजिकल टू 15 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना, x इजिकल टू माइनस 15 अपॉन ये ब्रेक 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 हो गया, तो माइनस 15/2 हो गया। इसी तरह से हम इसको ले लेते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे हम, x इजिकल टू 6 माइनस का है प्लस में हो जाएगा इधर आकर, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई। अब कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो भी है वो x के जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। x इजिकल टू 6 हमारे पास रहेगा, x की वैल्यू हमारे में मिली 6, तो ये 6 हमें मिली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें 6 मिली, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इजिकल टू 6 हो गया। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने यहाँ देखा था, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने लिया था 2x प्लस 3, हमने लिख लिया 2x प्लस 3 ईयर इजिकल टू x की वैल्यू हम रख लेंगे 6, 2x की वैल्यू हमने लगा 6 प्लस 3 इजिकल टू 6 2 जा 12 हो गया, ये 12 प्लस 3 इजिकल टू 12 में 3 प्लस करा तो हमें मिल गया 15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें मिला 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमें मिल गया 15। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।